परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, सभी भाई बहन गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज का जो विषय है प्राण पुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव। वास्तव में गुरुदेव के संबंध में जितना हम सभी जानते हैं उससे भी अधिक उनके संबंध में हम लोग अनजान नहीं जानते। जो जानते हैं वो हमें भले बहुत अधिक लगता हो, लेकिन सच बात यह है कि उनको समग्र रूप से जान पाना, उनको समझ पाना कठिन। जैसे एक बर्फ की चट्टान किसी जलाशय में, समुद्र आदि में तैरती है तो उस चट्टान का 1/10 भाग दिखाई देता है, शेष 9/10 भाग पानी में होता है। तो देखने वाला यह समझ सकता है कि इस चट्टान का क्षेत्रफल इतना ही है, इतनी मोटाई है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई। लेकिन समझने वाला समझता है कि नहीं, ये तो उस चट्टान का 1/10 है, बाकी 9/10 भाग तो पानी में। इसी तरह गुरुदेव के संबंध में हम लोग जितना जानते हैं शायद वो 1/10 भी नहीं होगा। उनका महान जीवन, उनकी महान विशेषताएं, अनुपम क्षमताएं, उसके संबंध में सही सही आकलन कर पाना मानवीय मस्तिष्क के लिए असंभव। पूज्य गुरुदेव के संबंध में हम जानें, इसकी बड़ी इच्छा और जिज्ञासा सभी को होती और जानना भी चाहिए। अपने आराध्य के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने मार्गदर्शक के लिए जितना अधिक हम जान सकें उतना ही अच्छा। लोगों के मन में बहुत जिज्ञासा थी कि गुरुदेव स्वयं अपने जीवन के संबंध में बताएं, अपनी जीवनी लिखें। तो गुरुदेव ने लोगों के आग्रह को देखते हुए फरवरी 1982 और मार्च 1982 में अखंड ज्योत के 1-2 लेखों में कुछ परिचय दिया, लेकिन इससे काम नहीं चला। तो जो अप्रैल 1985 का अंक था वह विशेष रूप से गुरुदेव ने अपने जीवन के संबंध में ही लिखा, जिसका नाम था जीवन वृत्तांत विशेषांक। ये अप्रैल 1985 का अंक गुरुदेव के जीवन पर प्रकाश डालता है, लेकिन इसके पूर्व जून 1984 में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जो उनके सिद्धांत थे, उनका अपने जीवन परिचय के रूप में उल्लेख किया था। अखंड ज्योत के इन अंकों के लेखों को मिला के और कुछ अलग से लेख डाल के एक पुस्तक बना दी गई 86-87 में, जो बहुत विख्यात हुई, हम आप सभी जानते हैं, जिसका नाम है हमारी वसीयत और विरासत। वसीयत और विरासत को पढ़ने के बाद लोगों को लगा कि सच्चा अध्यात्म क्या होता है,
और सच्चा अध्यात्मवादी कैसा होता है, उसके जीवन में किन विशेषताओं को, किन अच्छाइयों को देखा जा सकता है। गुरुदेव ने वसीयत और विरासत के अंतिम पृष्ठों में लिखा, उन्होंने लिखा कि मेरा जो जीवन है एक बुद्धिवादी यथार्थवादी व्यक्ति का जीवन, कहीं भी इसमें आप कोई ढोंग ढकोसला पाखंड नहीं पा सकते, कहीं भी अविश्वास करने की गुंजाइश आप नहीं खोज सकते। मैंने जो जीवन जिया है यथार्थ अध्यात्म के आधार पर जिया है, धर्म के सच्चे स्वरूप को अपनाकर जिया है और उसी जीवन के सिद्धांतों का उल्लेख हमने अपने जीवनी में किया। जब गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ तो उनके संबंध में और भी अधिक जानकारी लोगों को मिले, इसके लिए अगस्त सितंबर 1990 की जो अखंड ज्योति पत्रिका है उसे संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया और उस संयुक्त अंक का नाम दिया गया स्मृति विशेषांक। तो स्मृति विशेषांक में गुरुदेव का जीवन परिचय, वह अछूता पक्ष जो अभी तक लोगों को ज्ञात नहीं था, लोग उससे अवगत नहीं थे, वह सब दिया गया उस अखंड ज्योति के अंक में। इसके बाद आदरणीय लीलापत शर्मा जी ने, पंडित जी ने प्रयास किया और उनके माध्यम से एक पुस्तक आई, यहाँ तपोभूमि से प्रकाशित हुई, प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव। शांति कुंज से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, संस्कृत पुरुष हमारे गुरुदेव। आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या एवं ज्योतिर्मय के संपादन संकलन लेखन के माध्यम से जो पुस्तक आई, चेतना की शिखर यात्रा, वो भाग 1, भाग 2, भाग 3 तीन खंडों में अभी उपलब्ध है, जिसमें गुरुदेव का जीवन समाहित है। इससे भी काम नहीं चला तो जब अखंड ज्योति और अन्य साहित्यों को संकलित करके वांग्मय साहित्य का सृजन हुआ, तो वांग्मय का जो पहला खंड है युग दृष्टा का जीवन दर्शन, उसमें गुरुदेव का बनिया माता जी का ही जीवन परिचय दिया गया है। माता जी के लिए जो पुस्तक छपी है महाशक्ति की लोक यात्रा, हिंदी में भी है और इसके कुछ अंशों का संस्कृत अनुवाद करके इस पुस्तक को संस्कृत रूप भी दिया गया है। तो हमारे आराध्य गुरुदेव के लिए अभी तक बहुत ही कोशिश चली है, आगे भी कोशिश चलती रहेगी कि उनके जीवन को हम सही ढंग से जान पाएं और समाज के बीच उनके वास्तविक स्वरूप को हम रख सकें। अभी क्या होता है, हम लोगों से कोई पूछता है तो गुरुदेव के बारे में हम परिचय देते हैं, उनका जन्म अवलखेड़ा में हुआ, इस सन में हुआ, इस महीने में हुआ, उन्होंने गायत्री तपोभूमि की स्थापना की, उन्होंने शांति कुंज को बनाया और बहुत विद्वान थे, तपस्वी थे। तो जो पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति है, जिसकी रुचि धर्म अध्यात्म आश्रम में गायत्री में यज्ञ में नहीं है, उसके काम के हमारे गुरुदेव नहीं लगते। उसको लगता है कोई महात्मा जी थे, पंडित जी थे, तपस्वी होंगे, संत होंगे, इनके विचारों से, इनके जीवन से हमें क्या मतलब। अगर उसका भाव ऐसा बन रहा है तो कहीं न कहीं यह हम आपकी कमी है कि हम गुरुदेव के उस विराट पक्ष को उसके समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, जिस पक्ष से वो प्रभावित हो सकता है, प्रेरित हो सकता है, गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा उसके मन में आ सकती है।
हमने केवल उनको एक पंडित बना दिया, संत बना दिया, एक महात्मा बना दिया, लेखक भी बना दिया और ऐसा कुछ बना के छोड़ दिया। लेकिन उनके समग्र स्वरूप को यदि हमने प्रस्तुत करने का, जन समाज के बीच लाने का प्रयास किया होता तो शायद अब तक की इस दुनिया में सृष्टि का निर्माण जब से हुआ है तब से लेके आज तक गुरुदेव जैसा महामानव दुनिया में और कोई खोजे नहीं मिल सकता। ऐसा महामानव जिसकी तुलना में कहते हैं कि न भूतो न भविष्यत। दुनिया में एक से एक महामानव आए, महापुरुष आए, जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम बहुत श्रद्धा देते हैं, जिनको हम बहुत अधिक सम्मान देते हैं। यहाँ तक कि 10 अवतार या उससे भी अधिक जब गणना होती है तो 24 अवतारों की गणना होती है। इन अवतारी सत्ताओं ने, इन अवतारी चेतनाओं ने अपने अपने समय में अपने उस समय की परिस्थितियों को ठीक किया, उस समय की समस्याओं का समाधान किया और उस समय मानवता के लिए उन्होंने आदर्श जीवन जीने की व्यवस्था बनाई। जो भी महामानव इस दुनिया में आया उसने भलाई का काम किया, लेकिन उसकी भलाई का जो क्षेत्र था, जहाँ तक उसकी दृष्टि पहुँच सकी वहीं तक सीमित रहा। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने समूची मानव जाति की भलाई के लिए, केवल भारत राष्ट्र के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए सोचा और उसके लिए उचित पुरुषार्थ किया। गुरुदेव कोई धार्मिक व्यक्ति बनकर यहाँ अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए, बल्कि मानवता के सर्वोत्कृष्ट उद्धारक, कल्याणकर्ता के रूप में आए। केवल वे एक संत, महात्मा, महापुरुष नहीं, बल्कि अब तक मानवता के लिए, मानव जाति के लिए विश्व में यदि किसी ने सबसे अच्छा सोचा है और किया है तो उसमें गुरुदेव हैं, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऐसे महामानव जिनकी सोच पूरे विश्व के हित के लिए हमेशा चली, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लेखन किया, इसी पे संदर्भ में उन्होंने योजनाएं दी और इसी विषय के अंतर्गत उन्होंने कार्यक्रम चलाए। जो तथाकथित महात्मा लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वे धर्म मंच से, धर्म तंत्र से, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि की बात करके सीमित हो जाते हैं, अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव ने पूजा पाठ, धर्म, कर्म को भी सम्मिलित किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि यहीं तक जीवन नहीं है, इसके आगे भी जीवन है। ये पूजा पाठ, साधना, जप तप ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से प्राप्त शक्ति और दक्षता, योग्यता से हमें जन कल्याण करना है। अर्जुन को गीता सुनाई गई तो इसलिए नहीं कि वो अध्यात्मवादी बन के कहीं गुफा में तपस्या करने चला जाए। अर्जुन को गीता जब सुनाई गई तो इसलिए सुनाई गई कि वो कर्मवीर बन के समाज में आए, युद्ध के मैदान में डटे और अनीति का, अत्याचार का संहार करे, उसका समापन करे। तो पूज्य गुरुदेव ने धर्म का जो पुट दिया है, हम आपको ये पीला वासंती रंग दिया, हम आपको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, हम आपको यज्ञ और संस्कार, पर्व त्यौहार का विधान दिया। केवल इसके लिए हमारा जीवन यदि सीमित हो जाए, यहीं तक हम रह जाएं, तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे जीवन में और गुरुदेव को समझने में हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 1956 में ही गायत्री परिवार रूप लेने लग गया था। 1957 में अखिल भारतीय
गायत्री परिवार का सम्मेलन गायत्री तपोभूमि में हुआ और 1958 में पूरे देश के लोग आए, गायत्री परिवार की शाखाओं के लोग, और यहाँ 1008 कुंडी यज्ञ हुआ। लोगों को लगता था कितना महान यज्ञ, और जो कि बिल्कुल सफल हुआ। इतनी महान एक धार्मिक संस्था, इससे जुड़ के तो हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, आत्मकल्याण की प्राप्ति होगी। तो लोग धार्मिक संस्था संगठन मान के गायत्री परिवार से जुड़ते गए, गुरुदेव को विद्वान संत आचार्य मान के जुड़ते गए। लेकिन गुरुदेव ने देखा कि लोग केवल हवन यज्ञ जब पूजा पाठ तक सीमित न रह जाएं, इसके लिए उन्होंने 6 जुलाई गुरु पूर्णिमा 1963 को गायत्री परिवार को ही एक नया नाम दिया, युग निर्माण योजना। उन्होंने कहा है गायत्री परिवार युग निर्माण के लिए बना है और इस परिवार के माध्यम से हम युग निर्माण करना चाहते हैं, मनुष्य में देवत्व लाना चाहते हैं, धरती पे स्वर्ग का अवतरण चाहते हैं। इसी के लिए हमारा धार्मिक संगठन है। केवल धार्मिक क्रियाकलापों में उलझ के रह जाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। इनको बहुत अधिक महत्व देना और इसी में लोगों को फंसा कर रखना एक कतई हमारा उद्देश्य नहीं। और जब उन्होंने युग निर्माण योजना दी तो उसके लिए 100 सूत्र उन्होंने दिए, 108 सूत्र हमारी सतसूत्र थी, और सारे के सारे सूत्र व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के ऊपर थे। अब लोगों को समझ में आ गया कि गुरुदेव चाहते क्या है। लोगों ने समझा कि गुरुदेव तो आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण चाहते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा, इसी संदर्भ में उन्होंने सोचा। हम आप जब अपने व्यक्तिगत जीवन से परेशान होते हैं, अपने जीवन की समीक्षा करते हैं और जो हमारे जीवन की बुराइयां, कमियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। और जब इससे आगे बढ़ते हैं तो अपने पारिवारिक जीवन के ऊपर चिंतन करते हैं। हमारे परिवार में कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन से अभाव हैं, उनको हम कैसे दूर करें और एक अच्छा पारिवारिक जीवन कैसे बने। इससे भी आगे जब हम अपने चिंतन को चलाते हैं तो समाज के लिए सोचते हैं। वो भी समाज हमारा एक छोटा सा समाज होता है, अपने आसपास के लोग होते हैं या अपना क्षेत्र होता है। बहुत हुआ तो हम अपने देशभक्ति के नाम पे देश के हित की बात सोचते हैं। लेकिन गुरुदेव ने जो सोचा वह विश्व के लिए सोचा। उन्होंने विश्व के लिए सारा का सारा चिंतन किया। इसी से उनकी महानता का पता चलता है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक महान होता है वह उतना ही अधिक ऊंची सोच रखता है। उसकी जो सोच संकीर्ण नहीं होती। एक तुच्छ व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है और उससे ऊंचा उठा व्यक्ति अपने परिवार के लिए, जाति के लिए, क्षेत्र के लिए सोचता है और आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सोचता है। लेकिन एक महामानव पूरे विश्व के लिए सोचता है। तो गुरुदेव ने पूरे विश्व के लिए सोचा। भक्ति की कमी नहीं है। आज भी पूरे देश में करोड़ों लोग धर्म के काम में लगे हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा इत्यादि में भाग लेते हैं। अगर इसी धर्म को ही आगे बढ़ाने का गुरुदेव का उद्देश्य होता तो फिर अन्य लोगों में, हम लोगों में कोई अंतर न रह जाता। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा एक माध्यम है, एक हमारा साधन है, एक हमारे लिए तंत्र है। इसके माध्यम से हमें विश्व का कल्याण करना है, नए युग को लाना है, युग को बनाना है, नया समाज पैदा करना है। और इसी के लिए उन्होंने अपने मिशन को, संस्थान को एक नया नाम दिया,
विचार क्रांति अभियान। कि दुनिया में बदलाव लाना है तो विचारों से लाना है, और विचारों को लोग जब तक अपनाएंगे नहीं, कोई सार्थक या ठोस बदलाव समाज में, संसार में नहीं आएगा। तो कौन से विचार अपनाए जाने चाहिए, इसके लिए कौन सी समस्याएं हैं हमारे देश में, विश्व में, उन पे ध्यान गया गुरुदेव का। जिन समस्याओं को महात्मा लोग या अनेक विद्वान लोग, संत लोग समस्या ही नहीं मानते, उनको लगता है धार्मिक व्यक्ति को इस पचय में क्यों पड़ना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए और नशा उन्मूलन होना चाहिए और फला होना चाहिए, ढका होना चाहिए। तो अधिकांश जो धर्म क्षेत्र का जुड़ा व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं, ये सबसे कोई मतलब नहीं, धर्म से तो मतलब है कि पूजा, धर्म से मतलब है पाठ, धर्म से मतलब है ये। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि नहीं, जिसका मतलब धर्म से है उसका मानव के लिए जो सबसे उपयोगी कर्म है उन सभी कर्मों से। तो उन्होंने समस्याओं को देखा और उन समस्याओं के अनुरूप चिंतन किया और उसके लिए समाधान दिया और उसके लिए क्रियाकलाप चलाए। हम अपने पाँव के पास की ज़मीन को देखते हैं तो सोचते हैं कि बस इतना ही हमको आगे चलना। कहते हैं कि कोप मंडूक की बात आती है, जब कुएं का मेढक कुएं के जल को देखता है तो सोचता है यही जल बहुत अधिक है, सबसे विशाल राशि यही है। उसी तरह जिस संसार में हम जीते हैं, जिन समस्याओं के बीच जीते हैं, जिन परेशानियों के बीच जीते हैं, जिस जीवन को हम जीते हैं, उसमें जो कुछ उठापटक चलती है उसका समाधान कर लेने की हम आप सोचते हैं, इससे आगे हमारी सोच जा ही नहीं पाती। लेकिन गुरुदेव ने ऐसी सोची, ऐसा उन्होंने चिंतन किया कि उन्होंने पूरे विश्व के लिए देखा कि आगे आने वाले समय में कहाँ कौन सा अनिष्ट हो सकता है, उस अनिष्ट होने के पहले समाधान मिल जाना चाहिए। उन्होंने देखा कि इस धरती के जीवन को तबाह करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं। ये अंधाधुंध जो कल कारखाने चलते हैं, इनसे जो धुआं गैस निकलती है, इससे हमारी वायु प्रदूषित होती है, और इससे जो कचरा निकलता है वो नदियों में बहता है तो हमारी नदियां, हमारे जलाशय प्रदूषित होते हैं। जिस खनिज भंडार को ऊर्जा के नाम से हम दोहन कर रहे हैं, यदि यही दोहन का क्रम चलता रहा तो एकाक सदी और चल सकता है, इसके बाद ये ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ऐसी चीज़ों का उन्होंने अपने प्रश्न लिया, मन में समाधान बनाया कि भाई जो आदमी सोचता ही नहीं है, कहते हैं नहीं ये तो विज्ञान वालों की बात है या ये राजनीति वालों की बात है, शासन क्षेत्र के लोगों की बात है। गुरुदेव ने कहा नहीं, मानव जीवन के कल्याण के लिए जो बातें आवश्यक हैं उससे ही हमारा सबसे मुख्य संबंध है। गुरुदेव ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सोचा, गुरुदेव ने ओजोन परत नष्ट हो रही है उसके बारे में सोचा, गुरुदेव ने बढ़ते हुए रेगिस्तान के बारे में सोचा, वृक्षों को कटने से क्या हानियां हो रही हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचा। अर्थात ऐसी वैश्विक समस्याएं जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं और जिनका समाधान मिले बिना मानव का कल्याण नहीं हो सकता, उन समस्याओं के बारे में उन्होंने सोचा, उन पर उनकी दृष्टि गई और उसका समाधान क्या होना चाहिए इसको भी उन्होंने देखा और उसी समाधान के लिए उन्होंने साहित्य लिखा, चिंतन दिया और तमाम योजनाएं चलाई। ऐसा महामानव दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं सोच पाया है आज तक। किसी ने एक छोटे से क्षेत्र को लिया, किसी ने योग को लिया तो योग की दिशा में काम किया, किसी ने आयुर्वेद को लिया तो आयुर्वेद की दिशा में काम किया, किसी ने बच्चों के विकास के लिए काम हाथ में लिया तो वही काम किया, किसी ने नारी समाज के उत्थान के लिए कोई काम लिया तो उसी को किया। लेकिन हमारे गुरुदेव ऐसे महामानव अवतारी पुरुष जिन्होंने मानव कल्याण से संबंधित किसी भी चिंतन को शेष नहीं रहने दिया, सबको सामने लाया और सब पे उचित समाधान दिया, उचित क्रियाकलाप उन्होंने चलाए। ऐसे महामानव के संबंध में हम आपको भली भांति जानना चाहिए
और उनका वह स्वरूप जो सबसे उत्कृष्ट मानव के रूप में है, जो सारे लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे जिस क्षेत्र का व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को गुरुदेव का वह स्वरूप प्रभावित करता है, क्योंकि उनके जीवन में किसी भी महानता का भाव नहीं है, किसी भी श्रेष्ठता का भाव नहीं है। तो ऐसे महामानव को लेके यदि हम समाज के बीच में जाते हैं और समाज के बीच उनकी स्थिति को रखते हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि ऐसा दिव्य पुरुष इस दुनिया में आया और इतना महान विचार दे के गया है, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, हम उसे अपना नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जब सारी दुनिया गायत्री को अपनाएगी और यज्ञ को अपनाएगी। तो हम आप लोगों ने क्या सोचा कि चलो भाई गायत्री और यज्ञ को पूरी दुनिया अपनाएगी तो हर जगह गायत्री यज्ञ होना चाहिए, हर जगह जो है गायत्री जप होना चाहिए। इसका हमने अभियान चलाया। ये अभियान अपनी जगह सही है, लेकिन इससे भी ऊंची बात है कि गायत्री का मतलब होता है सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विचार। पूरी दुनिया गायत्री को अपनाए ना अपनाए, लेकिन एक न एक दिन उसको सद्विचार को अपनाना होगा। गायत्री का महत्व नहीं समझ में आएगा उसे, लेकिन सद्विचार का महत्व आज नहीं तो कल सबको समझ में आएगा, क्योंकि कुविचार के चलते, जिस गलत विचार के चलते आदमी भटक गया और आज तरह तरह की आपत्तियों में, समस्याओं में फंस गया, एक न एक दिन उसकी समझ में आएगा कि नहीं, सुविचार ही अपनाने योग्य है और वही जीवन को सही रूप दे सकता है। तो अगर व्यक्ति ने इस आवश्यकता को समझा और हमारे जो ज्ञान यज्ञ के प्रयास हैं उनके माध्यम से उस तक सत साहित्य, सद्विचार पहुंचा, तो निश्चित है कि गायत्री पूरी दुनिया में छाएगी और इसी रूप में गायत्री को जन जन तक पहुंचना भी है। यज्ञ का मतलब गुरुदेव ने सत्कर्म बताया। तो जब व्यक्ति सही चिंतन में आएगा तो सत्कर्म अवश्य करेगा। दुनिया के जितने अच्छे कर्म हैं सब यज्ञ हैं, केवल आहुति देना यज्ञ नहीं। सेवा के, परमार्थ के, परोपकार के, लोगों की भलाई के, ये जितने कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। मनुष्य को ये विदित होगा कि नहीं, भलाई के रास्ते पे चलना, सोचना, करना, यही एकमात्र जीवन की शांति के, सुकून के लिए आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। व्यक्ति मंगल पे बसना चाहता है, वो सोचता है कि चलो इस दुनिया में बहुत दुख है, कष्ट है, समस्याएं हैं, मंगल पे जाके बस जाएंगे। तो आज के चिंतन का व्यक्ति यदि मंगल पे बसेगा तो वहाँ भी अमंगल पैदा कर लेगा, वहाँ भी अशांति पैदा कर लेगा, वहाँ भी, क्योंकि व्यक्ति तो यही होगा, व्यक्ति का चिंतन यही होगा, व्यक्ति के विचार यही होंगे। तो जब यही चिंतन, यही विचार लेकर व्यक्ति जाएगा तो जहाँ जाएगा वहाँ वैसी ही परिस्थितियाँ बन जाएंगी, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि जैसी मनस्थिति होती है वैसी ही परिस्थितियाँ बनती। तो हमारे प्राण पुरुष गुरुदेव ने पूरे दुनिया के चिंतन को बदलने का पुरुषार्थ किया है। हम आप उनके चिंतन के महत्व को समझें, उनके साहित्य के महत्व को समझें, उनके विचारों के महत्व को समझें। पूज्य गुरुदेव जब छोटी अवस्था में थे तो एक दिन अपने पिताजी से उन्होंने कहा, पिताजी आप सारी दुनिया को भागवत सुनाते हैं, मुझे भागवत नहीं सुनाएंगे क्या? पिताजी को तो मन था ही, भागवत के अच्छे विद्वान थे, उनको ये मन था कि नहीं, बेटा भी भागवत सीखे, भागवत की कथा कहे। उनको शायद ये आभास नहीं था कि भागवत की कथा तक नहीं सीमित रहेगा, ये तो पूरी दुनिया को भागवतमय बना देगा। जब उन्होंने ऐसा निवेदन किया तो पिताजी ने भागवत की कथा सुनाई, और जब भागवत का समापन हुआ तो यजमान से अर्थात गुरुदेव से पूछा गया कि तुम अब दक्षिणा तुम्हें देनी है, बताओ क्या दक्षिणा दोगे? जब पिताजी ने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा, आप जो भी मांगे मैं देने को तैयार हूं। तब गुरुदेव से उन्होंने कहा कि बेटा मेरी आयु अब ढल चुकी है, कोई ठीक नहीं है,
तो मुझे एक वचन दे, एक वचन दे कि इस संसार को सुखी, समुन्नत, सर्वोत्कृष्ट बनाने के लिए अपने ज्ञान का तू उपयोग करेगा। आज से अपने आप को तू भगवान को सौंप दे और भगवान जो इस दुनिया की भलाई के लिए करना चाहता है वो तू करना। गुरुदेव ने वचन दिया कि ठीक है पिताजी, आप जो कहते हैं वही होगा। और हम आप देखते हैं उनके जीवन में कि उन्होंने तब से लेके अब तक, जब तक जीवन के अंतिम श्वास तक उन्होंने इसी दिशा में प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। उन दिनों में जब उनके पास कोई साधन नहीं था तो उन्होंने एक एक पैसे के फोल्डर निकाले, पर्चे निकाले, और जो किसानों के लिए उपयोगी बातें होती थी, समाज के लिए उपयोगी बातें होती थी, उनको उन्होंने छाप छाप के लोगों में बांटा। कहते हैं गुरुदेव की जो पहली धर्मपत्नी थी उनका जेवर उसमें उन्होंने बेच दिया था। इसके अलावा उन्होंने सैनिक समाचार पत्र में काम किया और सैनिक समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने विचार देने शुरू किए। और जब अखंड ज्योति का समय आया, अखंड ज्योति के प्रकाशन की बात चली, तो प्रकाशित करने के पहले उन्होंने इस क्षेत्र के अनुभवी विद्वान लोगों से संपर्क किया। भारत में उस समय 2 पत्रिकाएं बहुत अधिक चलती थीं, उनका नाम था, एक तो अभी भी है जिसे हम आप कल्याण के रूप में जानते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है। तो कल्याण के संपादक थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। गुरुदेव ने उनसे पूछा कि भाई हम ऐसी पत्रिका निकालना चाहते हैं, आप अपना परामर्श दीजिए। तो उन्होंने कहा आचार्य जी बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो बंधन में हैं, बहुत सी बातों को गलत मानते हैं, लेकिन फिर भी उसकी काट नहीं कर पाते, उसको यथा ज्यों का त्यों छापते हैं। लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा अध्यात्म का रूप समाज को दे पाएंगे। एक और पत्रिका उज्जैन से निकलती थी जिसके संपादक थे दुर्गा शंकर जी, कल्पवृक्ष उसका नाम था। उनसे भी बात की तो उन्होंने अपनी शुभेच्छा व्यक्त की। और गुरुदेव ने जब प्रकाशित की, बहुत से लोगों ने आशंका की कि आचार्य जी इसमें विज्ञापन डालिए, ऐसा कीजिए वैसा, नहीं तो पत्रिकाएं तो जन्म लेती हैं और 2-4 अंकों के बाद मर जाती हैं, मिट जाती हैं, आपकी भी पत्रिका चलेगी नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे यदि विचार श्रेष्ठ होंगे, महान होंगे, अच्छे होंगे, तो पत्रिका चलेगी नहीं बल्कि दौड़ेगी। और जिस समय बात हुई थी उस समय कल्याण जो है 20,000 की संख्या में छपती थी, और आज कल्याण केवल 2.5 लाख 3 लाख के लगभग पहुंच पाई है। और 200-250 से 500 से आरंभ हुई अखंड ज्योति 10 लाख की संख्या में पहुंच गई है, विभिन्न भाषाओं को मिला के। कैसे? एक गुरुदेव का प्राण था। कल्याण की आलोचना नहीं है, बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ का जो प्रयास था वो उस समय से चला। जब अखंड ज्योति का जन्म हुआ था तब उनकी संख्या, प्रचार संख्या 20,000 थी, आज 3 लाख के लगभग है। और अखंड ज्योति कहते हैं 250 अंक आरंभ में छपे, कहीं 500 अंक की बात आती है, वो आज 10 लाख के लगभग विभिन्न भाषाओं में छपती है। हिंदी के अलावा जितनी हैं वो सब छप रही हैं। तो इसमें शक्ति किसकी काम कर रही है? उस महाप्राण का, परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन, परम पूज्य गुरुदेव की प्राण ऊर्जा, जिसके आगे उन्होंने किसी भी बाधा से अपने कार्य को स्थगित नहीं किया, कभी भी वो भयभीत नहीं हुए। जब उन्होंने गायत्री और यज्ञ का प्रचार प्रसार आरंभ किया तो तमाम व्यवधान आए, बहुत से लोगों ने विरोध किया और कई कई तरह के आक्षेप लगाए, उनकी निंदा की, उनका अपमान किया। लेकिन गुरुदेव एक ही धुन के थे, उन्होंने कहा नहीं, कभी हार नहीं मानने। उन्होंने कहा कि हारी हुई बाजी को जीतना हमारा काम है। जहां असंभव दिखाई देता है वहां भी हम संभव करते हैं। जब गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ था तो एक गीत छपा था,
मेरा परिचय क्या पूछ रहे, मैं इस सृष्टि का रचयिता, पोषक, पालक। अर्थात इस रूप में गुरुदेव का परिचय दिया गया था। तो वास्तव में गुरुदेव ने जो कुछ किया वह पूरे विश्व के लिए किया और अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गुरुदेव कहते हैं आज मानव समाज जो दीन दयनीय दशा में जी रहा है वह उत्कृष्ट दशा में जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले अपना चिंतन, अपनी मनोभूमि बदलनी होगी। कैसे बदलनी होगी? लोगों ने कहा नहीं, चिंतन बदलो, चाहे मनोभूमि, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता, इस समाज का, इस संसार का बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? लोगों ने कहा कलयुग। तो बोले भाई ये कलयुग का कोई अभिशाप है और फिर कलयुग कब हटेगा? लोगों ने कहा ये तो 5,32,000 साल इसकी अवस्था है और उसमें अभी केवल 5,000 साल हुए हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी। अच्छा, इतने दिन बाकी? गुरुदेव ने कहा ऐसा कोई कलयुग नहीं। आदमी अपने भाग्य का निर्माता आप है। यदि वो समूह के साथ इस संसार को बदलने का प्रयत्न करेगा तो एक कलयुग कुछ बाधक नहीं बन पाएगा। वो आदमी जैसा चाहेगा अपने आप को बना लेगा, जैसा चाहेगा अपने संसार को बना लेगा। और हम आप जानते हैं अपने यहाँ जो संकल्प होता है उसमें ये नहीं बोलते कि कलयुग है, कल प्रथम चरण है। ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने हटा दिया। उन्होंने कहा नहीं, कोई प्रथम चरण नहीं, कोई कलयुग नहीं, सीधे सीधे संकल्प की बात आती। लोगों ने कहा नहीं ये समाज जो है आगे चल के बहुत दुखी होगा, बहुत समस्याएं पैदा होंगी, पता नहीं 21वीं सदी में कौन से बम फूटेंगे और कौन सी तबाही पैदा हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा नहीं, 21वीं सदी में कुछ ऐसा होने वाला नहीं। 21वीं सदी मानव मात्र के लिए उज्जवल सदी है, उज्जवल भविष्य वाली सदी है। उन्होंने कहा जो कुछ करना है उसके लिए हमें पहले आशा तो रखनी चाहिए। पहले से हम निराश हो जाएं कि नहीं पता नहीं क्या होगा, दुविधा में भी नहीं रहना है, न तो नकारात्मक सोचना है। केवल एक और एक मार्ग है हम आपके लिए कि आशावाद को अपनाएं, सकारात्मक चिंतन अपनाएं और उसी के हिसाब से सोचें और करें। उन्होंने कहा नहीं, 21वीं सदी कोई अंधकार की सदी नहीं है बल्कि उज्जवल भविष्य की सदी। उदाहरण में उन्होंने लिखा है कि जब ब्रिटेन का और उसके दुश्मन देशों का युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने देखा कि हमारे लोग हताश हो रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं, विजय तो हमारी होगी। और वहाँ एक संकेत का प्रचलन पूरे इंग्लैंड में हो गया, वी फॉर विक्ट्री। बोले युद्ध कितना भी भयानक होगा लेकिन जीतना हमें है। इसी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में तमाम लोग अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे, पुरुषार्थ लगा रहे थे। लोकमान्य तिलक, उन्होंने देखा कि कुछ शिथिलता सी आ रही है। लोकमान्य तिलक को उस समय के ब्रिटिश शासकों ने कहा था कि भारत का सबसे उपद्रवी व्यक्ति है, अशांत करने वाला व्यक्ति, क्योंकि उन्होंने जो चिंतन दिया, जो प्रयास किया, उसका हमारे इतिहासकारों ने सही ढंग से उसका उल्लेख नहीं किया। उन्हीं का प्रयास था कि आज महाराष्ट्र और पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है और गणेश उत्सव के रूप में एक दिव्य प्रेरणा का संचार होता है। उन्हीं का प्रयास था कि वहाँ और पूरे देश में शिवाजी की जयंती मनाई जाने लगी। उन्होंने अपने ज्ञान बल से, विचार बल से बहुत कुछ करने का प्रयास किया और उस समय की शिथिलता को दूर करने के लिए उन्होंने एक नारा दिया था। आदरणीय पांडे जी ने उस समय सुनाया था स्वतंत्रता दिवस के दिन। वो नारा क्या था? मराठी में उन्होंने कहा, स्वराज हा, अर्थात जो स्वराज है माझे, और अधिकार शब्द नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो स्वराज है इस पे हमारा हक है। शायद मराठी में हक बोलते हो जी। हाँ, स्वराज हा माझा जन्म सिद्ध अधिकार
और जब उन्होंने इसको कहा तो इस वाक्य का इतना प्रभाव हुआ कि हिंदी में उसको लोग कहने लग गए स्वतंत्रता या स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। और ये भाव लोगों में पनपता गया। जो भी इस क्षेत्र में आता, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेता, उसको एक दिन लगती थी उसके दिमाग में कि स्वराज तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, अंग्रेज कैसे यहाँ टिकेंगे, ये हमको पराधीन कैसे कर सकते, हम उसको लेके रहेंगे। ये भाव इतना बढ़ता गया कि पूरे देश के लोगों में फैल गया और स्थिति ऐसी बनी कि अंत में इस देश को आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल के रही। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि हमें मानवता का भविष्य उज्जवल करना है, देश का भविष्य उज्जवल करना है, तो हमें सकारात्मक चिंतन रखना है और इसी दिशा में, उज्जवल भविष्य की दिशा में पुरुषार्थ करना है। कभी कोई नकारात्मकता नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, युग तो बदलना था 2000 में, क्यों नहीं बदला, कब बदलेगा? अरे तब बदलेगा जब हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। युग निर्माण सत्संकल्प पढ़ते हैं ना, उसमें एक वाक्य आता है युग बदलने के संदर्भ में कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। तो अवश्य बदलने वाली बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यही है कि गुरुदेव ने जिस प्राण से, जिस चेतना से पूरी दुनिया का मुकाबला किया, वह प्राण, वह चेतना हम में भी जागृत होनी चाहिए। उनके हम शिष्य हैं ना, उनके अनुयायी हैं और उनको अपने पिता के रूप में देखते हैं। तो पिता का जो पुत्र होता है उसी के अनुरूप होना चाहिए, जो शिष्य होता है अपने गुरु के अनुरूप होना चाहिए, जो मार्गदर्शक है उसके रास्ते पे हमें चलना है। तो गुरुदेव ने जब ऐसा किया तो आज सारे संसार में उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा हो रही है। जैसे कहते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वह बहुत जो महान काम करते हैं उनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। लेकिन सच बात, हृदय से यदि कहा जाए तो गुरुदेव का एक एक क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया है कि हर क्षेत्र के लिए एक नहीं अगणित नोबेल पुरस्कार उनको मिलने चाहिए। नोबेल पुरस्कार से अनंत गुना ऊपर उनकी सामर्थ्य है, उनकी सत्ता है, उनकी महिमा है, उनकी महानता है। नोबेल पुरस्कार तो उसको भी मिल गया जो एक सामान्य सी लड़की थी, एक घटना का उसने मुकाबला किया और लोगों ने उसको नोबेल पुरस्कार दे दिया। आपके पड़ोसी देश की बात है। उन लोगों को मिला, अपने देश के ही हैं, जिन्होंने बच्चों के ऊपर काम किया, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। किसी ने रसायन में, किसी ने भौतिकी में, किसी ने साहित्य में कुछ काम किया, उनको मिल गया। लेकिन गुरुदेव का काम, जब ये समिति वाले और दुनिया के समझदार लोग जब उनके काम का आकलन करेंगे तो केवल एक ही काम को यदि ले लेंगे कि 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 20 स्मृति, 24 गीता, योग वासिष्ठ आदि समस्त आर्य स्वांगमय वैदिक साहित्य का पूरी दुनिया में किसी अकेले ने भाष्य किया है तो है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उनका एक एक काम इतना महान है कि उसी के आधार पे उनको दुनिया की सबसे बड़ी पदवी मिल जानी चाहिए या दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव सम्मान के भूखे नहीं, बल्कि उनको जो सम्मान मिला उसको भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए उसकी राशि को गवर्नमेंट के लिए भेज दी थी। हम आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1988 के दिन उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी गए। उन्होंने कहा, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तर प्रदेश ही था। उन्होंने कहा, भाई आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं पंडित जी, आचार्य जी, आप इसका 401 रुपये मासिक पेंशन मिल रहा है, उसको लीजिए और सब सुविधाएं लीजिए। उन्होंने कहा, देश की सेवा हमने की थी तो किसी पुरस्कार के लिए और किसी पदवी के लिए नहीं की थी, हमने अपना कर्तव्य माना था। तो मानवता के लिए जितनी कठिनाइयों को गुरुदेव ने सहा और जितना कठिन संघर्ष किया, वो किसी यश के लालच में नहीं, लोभ के लालच में नहीं, किसी प्राप्ति उपलब्धि के लिए नहीं किया, बल्कि अपना कर्तव्य मान के किया। और वही कर्तव्य भावना उनके पुत्रों में, शिष्यों में, बेटियों में, बेटों में यदि आ जाए तो बहुत महान काम हो सकता है। एक डकैत था, धांधू डकैत जो था, और गुरु जी के पिताजी जब भागवत कहने के लिए जाया करते थे तो एक दिन जा रहे थे, रास्ते में मिला
रास्ते में मिला और उसने कहा, पंडित जी जो कुछ आपके पास है हमको दे दीजिए, हम आपको जाने नहीं देंगे। गुरुदेव जी के पिताजी भी कम नहीं थे, उन्होंने कहा, चुप, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तू क्या लेगा, और जो कुछ है तुझे हम देंगे नहीं, तुझसे डरते नहीं है, तुझको कुछ लेना है और ज़्यादा मात्रा में लेना है तो तू चल हमारे साथ। आज की भागवत कहेंगे और जितना उसमें मिलेगा वो तू ले लेना। और जब गुरुदेव के पिताजी के साथ वह डकैत गया, वो भागवत हुई, और भागवत से जब वो लौटने लगे तो जितना सामान था वो बांध के उसको दे दिए, बोले ले जा। पता नहीं कौन सी शक्ति का चमत्कार हुआ, उसका मन बदल गया, वह उनके चरणों में गिर गया, बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब बिल्कुल इस जीवन को बदल दूंगा, अब डकैती छोड़ के एक साधारण श्रमिक की तरह जीऊंगा, मेहनत की कमाई खाऊंगा। आपके आने से, आपके संपर्क से मुझे आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान मिल गया। ऐसे महान पिता के महान पुत्र गुरुदेव, जब 8 जनवरी 1984 को एक बदमाश ने उनके ऊपर आक्रमण किया, पहले उसने पिस्तौल चलाई, गोली उलझ गई, गोली नहीं चली, फिर उसने चाकू निकाला और चाकू निकाल के जब आक्रमण किया, कई बार के आक्रमण में उनके शरीर में चोट आई, लेकिन कोई भी चोट ऐसी नहीं आई जो उनको बहुत नुकसान पहुंचा सके। गुरुदेव ने अपना एक हाथ, दाहिना हाथ सुरक्षित रखा कि इससे तो हमें आगे लिखना है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कहा इस हाथ को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, और सारा का सारा मुकाबला उन्होंने बाएं हाथ से किया। चोट आए तो इसमें आए, शरीर पे आ जाए, जो भी होना हो जाए, लेकिन कर्तव्य हमारा आगे चल के बाधित न हो, छूटे नहीं, इसलिए इस हाथ को उन्होंने बचा कर रखा। उसको बोल दिया कि तू कुछ कर नहीं सकता, अच्छा है कि तू चला जा, और भगाया। अगर न भगाया होता तो शायद वहाँ अपने परिजन उसको जिंदा न छोड़ते, वहीं मार डालते। हालांकि वो जाके अपने कर्मों का फल भोगा, उसकी दुर्दशा हुई, मौत हुई, वो बात अलग है। तो ऐसे महान सत्ता के हम सब शिष्य हैं जिनमें प्राण अकूत रूप से, असीम रूप से भरा हुआ था, और अपने उस प्राण बल के चलते उन्होंने एक से एक महान पुरुषार्थ किए जो आज सारे संसार में दिखाई दे रहे हैं, जिन पे हम आपकी भी पूरी दृष्टि नहीं जा पाती है। जिस दिन हम आप गुरुदेव को, उनके चिंतन को, उनके कर्मों को समझ लेंगे कि गुरुदेव हमारे इतने महान थे, उस दिन हम लोग भी कुछ और करने की सोचेंगे, क्योंकि अभी तो हम आप उस अनुपात में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिस अनुपात में हमारी वो मार्गदर्शक सत्ता ने काम किया था इस दुनिया के लिए। आज भी वो कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से, कारण रूप से इस दुनिया को संभालने में, सुधारने में, आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो हमको जो उन्होंने स्थूल कार्य दिया है उसके लिए हम प्रयत्न करें, पुरुषार्थ करें, पूरी ताकत से आगे बढ़ें। इसी के लिए प्राणवानों का शिविर आयोजित किया गया है, इसी के लिए सारा उनका चिंतन है और सारी प्रेरणाएं हैं। जैसे कि मुझे आज्ञा मिली थी कि 5-6 मिनट लेट हो सकता है, तो वे 5-6 मिनट लेट हो चुका है। अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा।